कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी का आगाज आज से 30 साल पहले डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने नादार और लाचार मरीजों के मुफ्त इलाज के अज़म से किया। खिदमत के इस सफर में दुखी इंसानियत से मोहब्बत करने वाले आप जैसे मेहरबान डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना शामिल रहे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे हौलनाक सैलाब गुज़श्ता बरस लाखों लोगों को बेघर कर गया। स्टोन एज और गारों में रहने वालों की दास्तानें हमने तारीख की किताबों में तो पढ़ी, लेकिन इस सैलाब ने बेबस खानदानों को बच्चों और औरतों समेत गारों तक महदूद कर दिया। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी हमेशा की तरह सितारे खिदमत और हिलाले खिदमत हासिल करने वाले डॉक्टर आसिफ महमूद जा की क़यादत में मैदान अमल में आई तो दुनिया के हर खित्ते से आप जैसे इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इन बेघर और बेबस लोगों को पक्के और मजबूत घरों में वापस लाने के लिए पुरअज़म हो गए। गारों, पहाड़ों और खुले आसमान तले बेबस खानदानों के लिए पक्के घर बनाए जा चुके हैं और ये मुमकिन हुआ अपना के ताउन से। KPK में 30 घर, बलूचिस्तान के इलाके दश्त में 80 घर, मीरपुर खास में 100, मटियारी सिंध में 55, खैरपुर मीरस में 50, दादू में 20, तौसा राजनपुर में 40 घर आपके ताउन और मदद से मुतासरा खानदानों के हवाले किए जा चुके हैं। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हर रोज बला नागा बेकस लोगों के लिए दस्तरखान का एहतमाम करता है। हजारों बेबस मरीजों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इंतजाम किया जाता है, जिसमें नामवर डॉक्टर्स जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा के साथ दूर दराज इलाकों में मरीजों की तशखीस और इलाज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। तुर्किया के हालिया ज़ल्ज़ले में लाखों लोग मुतासर हुए। जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जा 5 डॉक्टर समेत अपनी टीम के साथ बगैर किसी ताखीर के तुर्किया के मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के दरमियान पहुंचे। 1000 खानदानों में खुराक, अद्वियात, कपड़े, नक़द माली इमदाद और बच्चों में खिलौने तकसीम किए। हमने हर बॉटल में से 1 रुपया चैरिटी करते हैं हम डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब को, जिनकी NGO है वो थर में पानी के कुएं बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको वाकई साफ़ पानी की ज़रूरत है। जब भी मुल्क में 2005 के ज़लज़ले से लेके 2022 के सैलाब तक जब भी कोई आफत आती है तो कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी की टीमें वहां पहुंचकर मेरी क़यादत में मसरूफ़ अमल हो जाती हैं। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी किसी भी डिज़ास्टर, ज़लज़ला हो या सैलाब हो, सबसे पहले रेस्क्यू का काम करती हैं और इसके बाद रिलीफ का काम और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम। गुज़श्ता 2 सालों में कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी ने 2022 में जो सैलाब आया तो कस्टम हेल्थ केयर की टीमों ने 1500 से ज़्यादा घर सैलाबज़दा इलाकों में बनाए। थर के इलाके में हमारा रिलीफ का काम जारी है। गुज़श्ता 12 साल से हमने वहाँ मीठे पानी के 2000 कुएं बनवाए हैं, जिनके पानी से रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों जानवर और इंसान सैराब हो रहे हैं। वहाँ ग्रीन थर फार्म बनाए हैं, लहलहाते खेत थर के सहराओं में नजर आते हैं। 3 तरह के कुएं बनाते हैं, एक तो मैनुअली ऑपरेटेड कुएं हैं और जो दूसरे सोलर ऑपरेटेड वाटर वेल्स हैं वो बनाते हैं और फिर वाटर वेल्स के साथ ग्रीन फार्म भी बनाते हैं। थर के सहराहों में हमने थर को लश ग्रीन फील्ड्स में कन्वर्ट किया है। थर के सहराओं में हमने ग्रीन थर फार्म के नाम से कुओं के साथ खेत भी बनाए हैं, जहाँ खेती उगती है, जहाँ गंदम उगती है, सब्जियां उगती हैं। और इसके साथ साथ हमारे पूरे मुल्क में 40 से ज़्यादा क्लिनिक काम कर रहे हैं। इसके बाद हम मोबाइल हॉस्पिटल हमारे लाहौर में और इस्लामाबाद में, मुल्क के 4 सूबों में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी रिलीफ का काम जारी है। आजकल रमज़ान का महीना है, रमज़ान में हमारे मुख्तलिफ इलाकों में डेली दस्तरखान लग रहे हैं।
पिछले सालों की तरह इस साल भी कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी की रमज़ान कैंपेन का इनेकाद हो चुका है। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में डेली इफ्तार और सहूर दस्तरखान का इनेकाद कर रही है। थरपारकर सिंध से लेकर चित्राल KPK तक मुल्क भर में रोज़ाना डेली इफ्तार दस्तरखान और सहूर दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। मुल्क भर में कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी की तरफ से महीने भर का राशन ज़रूरतमंद ख़ानदानों में भी तकसीम किया जाएगा। रमज़ान कैंपेन का मकसद ये है कि ज़रूरतमंद अफराद इस महीने को आसानी से गुजार सकें। बेशुमार ख़ानदान ऐसे हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी का मकसद ये है कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में उन ख़ानदानों के लिए और ज़रूरतमंद अफराद के लिए ये महीना आसान बनाएं। थर में हम जो कुएं बनवाते हैं, एक मैनुअली ऑपरेटेड वेल होता है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 2 लाख रुपए है। और जो सोलर ऑपरेटेड वेल है, ज्यादातर लोग डिमांड करते हैं सोलर ऑपरेटेड वेल का, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3 लाख रुपए है। और जो अगर उसके साथ ग्रीन थर बनाए तो यानी साथ खेती बाड़ी का भी सिलसिला हो जाए, मीठा पानी भी मिले कि उसकी 3.5 लाख है। और जो घर बनाते हैं हम थर में या पंजाब के आफतज़दा इलाकों में और सैलाबज़दा इलाकों में, उसकी कॉस्ट 3 लाख से 3.5 लाख तक है। इस तरीके से जो स्मॉल हैंड पंप्स है वो भी हमने बलूचिस्तान में 2000 से ज़्यादा लगाए हैं, उसकी कॉस्ट 30,000 रुपये है। और जो थर के इलाके में हैंड पंप लगता है उसकी कॉस्ट 20,000 रुपये है। और अगर हम डीप बोर्ड हैंड पंप, जो बड़ा हैंड पंप है, वो लगाएं तो उसकी कॉस्ट 80,000 रुपये है। अगर थर में आप कोई छोटी मस्जिद बनवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट 15 से 20 लाख रुपए है। और अगर 2 कमरों का एक स्कूल बनाना चाहते हैं तो वो 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। इसी तरीके से अगर क्लिनिक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं मुस्तकिल बुनियादों पे तो उसकी कॉस्ट भी तकरीबन 10 लाख रुपए के बराबर है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे डेली दस्तरखान, जो आजकल अफ्तारी दस्तरखान है, 200 बंदों के लिए उसकी कॉस्ट 40,000 रुपए है, वो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अगर राशन बैग किसी को देना है उसकी 7 से 10,000 तक कॉस्ट है। रमज़ान में अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा है। वैसे भी बरकतों वाला महीना है और इसमें अल्लाह की तरफ से जज़ा भी बढ़ जाती है। 1 रुपया खैरात करेंगे 70 रुपये खैरात करने का सवाब मिलेगा। गज़ा के मुसलमानों के लिए हमने कसीर रकम भिजवाई है और अभी भी इंशाअल्लाह हमारी टीम बहुत जल्द रफ़ा बॉर्डर जाएगी और बज़ाते खुद रिलीफ के काम में शरीक होगी। और हम वहाँ डॉक्टर सईद अख्तर जो PKLI के सरबराह हैं उनके साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह रिलीफ का काम करेंगे। वहाँ फील्ड हॉस्पिटल भी कायम करेंगे। इलाज और खिदमत का सफ़र आपके तावन से जारी है। आपका जो तिया होगा इंशाअल्लाह लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, आफतज़दों को मदद पहुँचाने के लिए, फौरी रिलीफ पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होगा। डॉक्टरों की तंजीमें हैं, उनके साथ मिलकर काम किया। अपना के साथ हमारा इश्तराकी अमल बहुत अच्छा रहा और हमने मुल्क के 5 सूबों में सैलाब ज़दगान के लिए पक्के घर बनाने शुरू किए। और हमारे घरों का मॉडल जो था कि एक बेहतरीन 12 बाई 18 का कमरा, 7 वाशरूम और बरामदा, तो ये हमने पक्के घर बनाना शुरू किए। खासकर सिंध के उन इलाकों में घर बनाए जहाँ लोग सदियों से कच्चे घरों में या खेमों में रहते थे, या सैलाब की वजह से उनके जो कच्चे घर थे वो भी बह गए। यूँ हमने कई 100 खानदानों को अपना के तावन से पक्के घरों में, पक्के ब्रिक वॉल होम्स में हमने शिफ्ट किया। और बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में तो ऐसा भी हुआ कि आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, अनबिलीवेबल लगता है कि आज भी लोग गारों में रह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाका ज़िला गिज़र के गांव में हमने देखा कि कुछ लोग गारों में रह रहे थे। सैलाब के बाद जो उनके कच्चे पक्के घर थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो गार से निकाल के हमने उनको अपना के तावन से घर बना के दिया। कस्टम्स हेल्थ केयर का ये सफर इंसानियत से मोहब्बत का सफर है, जिसमें आप सबके भरपूर ताउन ने हज़ार खानदानों में खुशियां बखेरी। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल करे, आमीन।